जय माता की माँ के सभी भक्तों को मैं भगत विक्रम दिल्ली दरबार से। आज का हमारा टॉपिक है इस नवरात्रे करें माँ चामुंडा की साधना। माँ चामुंडा इन तीनों लोक में वह शक्ति है जो समस्त काम अच्छे बुरे पवित्र अपवित्र, चाहे मैली शक्ति लगी हो चाहे अच्छी शक्ति लगी हो, चाहे देव शक्ति लगी हो चाहे दानव शक्ति लगी हो, उन सबको समाप्त करने की ताकत रखती है माँ। क्योंकि माँ चामुंडा उग्र रूप है माँ का एक, ठीक है। माँ शांत रूप में नहीं चलती, माँ उग्र रूप में चलती है। क्योंकि माँ ने अपना रूप ही इसलिए उत्पन्न करता है संहार करने के लिए चंडमुंड को। इस नवरात्रे चैत्र नवरात्रे जो आ रहे हैं 30 मार्च से, आप इन 9 दिन में माँ की साधना कर सकते हैं माँ की, और आपने अच्छा अनुष्ठान उठाया तरीके से तो माँ आपको दर्शन भी दे सकती है माँ, ठीक है। वचन वगैरह तो देखो साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर तपोबल कितना है, कितनी मेहनत करिए, कितनी श्रद्धा है उसके अंदर, कितना विश्वास रख के वो पूजा कर रहा है माँ की, आराधना कर रहा है माँ की, ठीक है। मंत्र की शक्ति आपको मिल जाएगी, मंत्र की सिद्धि आपको मिल जाएगी, मंत्र आपका काम करने लग जाएगा। मंत्र बहुत पावरफुल है, सब लोग जानते हैं उस मंत्र को, और इतना पावरफुल मंत्र है, अगर आपने इस मंत्र को ढंग से सिद्ध कर लिया तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपका बाल विवाह का कर सके। क्योंकि ये स्वयं रक्षा भी करता है सबकी और हर कार्य करने में सक्षम है। स्वयं ब्रह्मा जी भी इस मंत्र का जाप करते हैं। और इस मंत्र में एक विशेषता ये है कि किसी का भी कोई सा भी ग्रह खराब हो, नवग्रहों में से, वो ग्रह अपने आप अनुकूल उसके होने लग जाते हैं। चाहे कैसा भी ग्रह उसको दुष्ट प्रभाव दे रहा हो, ऑटोमेटिक ग्रह उसको उसके अनुकूल हो जाते हैं। चाहे किसी की कोई भी कुल देवी हो, अगर वो नाराज़ है, अगर वो इस मंत्र की साधना करता है माँ चामुंडा के मंत्र की, कैसी भी देवी कितनी रुष्ट हो, चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी रुष्ट हो, वो मन जाएगी, ठीक है। वो आपके फेवर में हो जाएगी माँ, ठीक है। इतना पावरफुल मंत्र है। अगर इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद इसका एक दशांत हवन होगा 12,000 का। उस हवन करने के बाद अगर आपने किसी को फूंक भी मार दी ना एक, वो बेचैन हो जाएगा। इस मंत्र में इतनी पावर है, और इस मंत्र में आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपको 10 दिशाओं से धन मिलने लग जाएगा आपको, ठीक है। मतलब हर दिशा से आपके रास्ते खुल जाएंगे काम धंधे के, चाहे किसी भी चीज़ के, चाहे कोई चौकी लगाता हो, चाहे कोई बिजनेस करता हो, चाहे कुछ भी करता हो, वो मंत्र उसके लिए अनुकूल होकर वो अपने सारे रास्ते आपके खोल देगा हर दिशा से, ठीक है। और इस और सारे आपको शौक करवाएगा। मतलब जो शौक होते हैं हमारे, गाड़ी, लग्जरी लाइफ आप जी सकते हो इस मंत्र से। इसमें ऐसा बीज मंत्र है। और जो तीसरा बीज मंत्र है माँ का, वो शक्ति बीज मंत्र है, संहार का बीज मंत्र है। वो ऐसा है जैसे आप ऑटोमेटिकली कोई आपके लिए, आपका कोई दुश्मन होगा ना, ऑटोमेटिकली जो इस मंत्र मतलब इस मंत्र का जो आप जाप करोगे तो आपके शत्रु की बुद्धि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। देखो ये नहीं कहता शत्रु मरण हो जाएगा, शत्रु की बुद्धि परिवर्तन हो जाती है कि वो आपसे शत्रुता भुला देता है। चाहे वो आपके रास्ते में नहीं आएगा, उसको ऑटोमेटिक आपसे डर लगने लग जाएगा, उसके मन में एक अजीब सी मतलब एक वहम हो जाएगा, नहीं यार इसे आप छोड़ो। और ये मंत्र हवन के ज़रिए ऐसा काम करता है प्रचंड, आप सोच भी नहीं सकते। किसी की कैसी भी बीमारी हो, किसी का कैसा भी रोग हो, मानसिक रोग हो, शरीर का रोग हो, कैसा भी रोग हो, किसी पे कैसा भी तंत्र लगा हो, चाहे आपको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, किसी का कुछ भी हो, बस इस मंत्र का 3 दिन 7 दिन और 11 दिन का अनुष्ठान होता है, संकल्प लेके, उस कार्य को लेके, जो भी आप काम करोगे। माँ की आहुति चलती है मंत्र उस पे, हवन के ऊपर माँ का हवन करा जाता है। 11 दिन हवन चलेगा, वो आपके ऊपर है। आप 11 माला का करते हो, 1 माला का करते हो, जैसा काम होगा वैसा आपको माँ का जाप करना पड़ेगा। वो जितने दिन का अनुष्ठान लोगों जैसे हमने 11 दिन का अनुष्ठान उठाया किसी की बीमारी ठीक करने के लिए, तो वो 11 दिन अनुष्ठान कंप्लीट होते होते उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। किसी को ऊपर तंत्र हुआ है,
अगर आपने अनुष्ठान उठाया 11 दिन का, उसके तंत्र खत्म करने के लिए जो भी चीज़ें सब नष्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली 11 दिन का अनुष्ठान पूरे होते होते माँ उसका तंत्र ऐसे समाप्त कर देगी जैसे कभी था ही नहीं। चाहे शरीर में कहीं भी कैसा भी दर्द हो, कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, ये मंत्र हर एक चीज़ आपको प्रदान करने में सक्षम है। किसी को धन चाहिए, अंधा धन चाहिए, ये मतलब इतना पैसा चाहिए कि आप रख रख के भूलो, इतना पूरा घर भर जाए तुम्हारा। बस इस मंत्र का सिद्ध करने के बाद 9 दिन में सिद्ध करने का इसका अनुष्ठान उठा लो 11 दिन का हवन के ऊपर, कि माँ मुझे नहीं पता कहीं से भी धन आए, कहीं से भी धन आएगा। चाहे आपको किसी का बैग मिल जाए पैसों का, चाहे आपका बिजनेस तरक्की करने लग जाए। देखो मेहनत तो सबको ही करनी पड़ती है, पैसा ढूंढने के लिए भी आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। आप सोच भी नहीं सकते कि माया माँ की पैसा आपको मिल जाएगा, शोहरत आपको मिल जाएगी, लग्जरी लाइफ आपको मिल जाएगी। आप कुछ मत करो जीवन में, इस मंत्र को अपने जीवन में धारण कर लो, इस मंत्र से सब कुछ कर लो। इस मंत्र से हर एक देवी देवता भी मन जाता है, हर एक देवी देवता को आप काम करवा सकते हो संकल्प लेके। ये संकल्प के ऊपर चलता है मंत्र, कि आप कैसा भी काम का संकल्प लीजिए और इस मंत्र का अनुष्ठान कीजिए और देखो फिर कमाल। मैंने पता नहीं कितने ही काम इस मंत्र से करे। बड़े बड़े रोग होते, जैसे मसान रोग होता है, मसानी रोग होता है, ठीक नहीं होते, तो मैं इसी मंत्र का इस्तेमाल करता हूँ, सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। और इस मंत्र को जाप करने में दोष भी नहीं लगता। इस ब्रह्मांड की जितनी भी माताएं थी, जितनी ही माता है और जितनी माता आगे आएगी, इस मंत्र में सब समाई हुई है। ये एक ऐसा मंत्र है, आपको हर एक माता की देवी शक्ति मतलब स्त्री शक्ति की कृपा ऑटोमेटिक मिल जाएगी, चाहे बालपन से बुजुर्गपन तक। समझ गए होगे आप लोग। इस मंत्र की ऐसी महिमा है, ठीक है। 9 दिन है, 9 दिन में आप इसका जाप कर सकते हैं, अनुष्ठान उठा सकते हैं 9 दिन का। बहुत बेहतरीन मंत्र है, कल्पना भी नहीं कर सकते इस मंत्र की, इतनी बढ़िया पावर है। ये तो देखो अब मेरे शब्दों में मैं आपको व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, पर जब आप इसका अनुष्ठान उठाओगे, जब आप इसका मंत्र का जाप करोगे, तो आपको इसकी अनुभूतियाँ होगी, जब आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, कि इस मंत्र की महिमा क्या है। कोई सी भी माता हो, इस मंत्र से आप पे सब प्रसन्न होगी, चाहे सरस्वती माँ हो, लक्ष्मी माँ हो, दुर्गा माँ हो, काली माँ हो, शीतला माँ हो, कोई सी भी माँ हो, वैष्णो माँ हो, चिंतपूर्णी माँ हो, कोई भी माँ हो, सब इस मंत्र से प्रसन्न हो जाएगी। और ये मंत्र ऐसा है, इसको सिद्ध करके भोजपत्र पर लिख के अपने गले में ताबीज में उसको भोजपत्र को डाल के पढ़ाई करके, मतलब उसको सिद्ध करके डालो। कोई माई का लाल आपका बाल बाका नहीं कर सकता, आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कोई आपसे शत्रुता रखेगा, ऑटोमेटिक ये मंत्र उसकी शत्रुता खत्म कर देगा, आप तक आनते हैं, आप तक शत्रुता पहुँच ही नहीं पाएगी उसकी। ये ऐसा मंत्र है। मंत्र नहीं बताऊँगा, जिस किसी को साधना करनी हो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और मंत्र के लिए आपको सबसे पहले गुरु दीक्षा अनिवार्य है, क्योंकि बगैर गुरु दीक्षा लिए आप ये मंत्र का जाप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट होने लग जाएगी फिर आपको, क्योंकि मंत्र इतना उग्र है। अगर हमें सकारात्मकता मिलेगी तो हमें नकारात्मकता भी मिलेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये हर मंत्र के साथ है, बस 9 दिन में फ़र्क ये रहता है कि इसके अंदर आपको सकारात्मकता ही मिलेगी। नवरात्रि जो होती रात्रि है इसीलिए होती है। अब मैं भी अपना अनुष्ठान 30 तारीख से मेरा उठ जाएगा अनुष्ठान, मैं अभी लुप्त हो जाऊंगा आप लोगों के बीच में, सबके लोगों से अपने अनुष्ठान में रहूँगा 9 दिन। मेरा तो 11 दिन का अनुष्ठान चलता है, तो 10 तारीख के बाद से मैं फ्री होऊंगा। अपने 30 से 10 तारीख तक, 7 तारीख तक नवरात्र चले गए, 8, 9, 10 से मैं फ्री होऊंगा, जब विसर्जन वगैरह सब करने के बाद। इतना बेहतरीन मंत्र है, आप करोगे चमत्कार देखोगे। ये तो ऐसा मंत्र है कि नवरात्रों में तो मतलब पहले दिन से ही इसका आपको अनुभूतियाँ स्टार्ट हो जाएगी इस मंत्र की, कि आपको ये लगेगा कि हाँ भाई कोई शक्ति मेरे आसपास है, हर वक्त कोई मेरे साथ रह रही है। ऐसा बेहतरीन मंत्र है। 1.25 लाख का जाप करना है, छोटा मंत्र है, बेहतरीन मंत्र है। मतलब क्या बताऊँ, उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। जब आप मंत्र जाप करोगे उसकी ऊर्जा आपको अपने शरीर के ऊपर गिरती भी महसूस होगी, कि आपके ऊपर जैसे एक वाटरफॉल होता है ना, ऐसे ऊर्जा गिरती है हमारे शरीर के ऊपर, ऐसे महसूस होगी आपको। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे आप क्लिक करें, इससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ऐसी जानकारी के लिए। और जिस दिन इस पे मेरे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं लाइव आया करूँगा वीक में 1 दिन, जिससे मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँगा, ठीक है। और जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है।
मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय माता की सभी भक्तों को। मैं भगत विक्रम, दिल्ली से। ठीक है, किसी का कोई कार्य हो तो वो मुझसे अपना कार्य भी करवा सकता है। किसी को किसी भी तरह की कोई साधना करनी हो, आप मुझसे साधना कर सकते हैं, पर गुरु दीक्षा अनिवार्य है। ठीक है, जय माता की सभी भक्तों को। जय माँ काली।